आनंदाची बातमी आऊसाहेब, मिर्झानं राजांना छावणीच्या बाहेर जायची परवानगी दिली. आई जगदंबाच पावली. राजा इथून पुढे कुठला बी दगा करणार नाही याची जिम्मेदारी मिर्झानं स्वतःच घेतली. मिर्झा राजा एवढा मुत्सद्दी, मुरब्बी, राजकारण धुरंधर सरदार अनायसे त्याचा शत्रू त्याच्या ताब्यात आला असता एवढ्या सहजासहजी त्या सोडून का देतो? त्याने राजेंच्या जीवाची खात्री दिली असली तरीही राजेंना छावणीतून जाऊ देणं म्हणजे मुघली सल्तनतेचा रोष पत्करणं. खरंय आऊसाहेब, राजांना छावणीतून बाहेर जायची परवानगी देण्यामागं त्याचं काहीतरी मोठं राजकारण असणार. कारण परवानगी देताना तो राजांना म्हणला, आम्ही आमचं वचन पाळलंय, तेव्हा तुम्ही तुमचं वचन पाळा. मिर्जा जी, या तो आप बहुत सीधे साधे हो या फिर भोलेपन का नाटक कर रहे हो। उस बेईमान सिवा पर एतबार कैसे कर सकते हैं आप? उसका क्या भरोसा? सीवा पर एतबार है हमें, वो अपनी जबां पर अड़ी है। अब देखते जाइए दिलेर खान साहब, अभी कुछ ही वक्त में सीवा का कुंवर संभाजी हमारी छावनी में जमानत के तौर पर आ रहा है। आता आम्ही जे तुम्हाला सांगणार आहोत ते मन घट्ट करून ऐका तिघींनीही. सांगताना आम्हास आनंद होत नाही, परंतु हे करणं भाग आहे. आऊसाहेब, काय झाले आहे नक्की? स्वराज्यातील सर्वात अमूल्य चीज मागितली आहे मिर्झानं. सर्वात अमूल्य चीज ती कोणती आऊसाहेब? शंभूराजे. आऊसाहेब, हे सगळं शंभू बाळांना कोण आणि कसं सांगणार हो? उग्रसेन जी, आप तशरीफ रखिए, आम्ही आलोच. राजा जी, थोड़ी जल्दी करिए. आप तो जानते हैं हुकुम ने आपको छावनी से जाने की अनुमति दी है खुद की जवाबदारी पर. इस बात को अपने जहन में चोखा कर लीजिए. उग्रसेन जी, आपण चिंता करू नये. आम्ही मराठे आहोत, आम्ही दिलेला शब्द पाळतोच. मिर्झा राजांना दिलेल्या शब्दावर हुकुम आम्ही वागू. आपण निश्चिंत रहा. हमें आपकी बातों पर दृढ़ विश्वास है, पर मुगल सल्तनत के सलारों को ना है. अगर आपका कुंवर शंभू राजे वक्त पर छावनी में ना पहुंचे तो हुकुम का विश्वास टूट जाएगा. और हुकुम का विश्वास टूटना कहीं आपको महंगा ना पड़ जावे, इसलिए जल्दी कीजिए. दुसरा कुठलाच पर्याय नाही का? अहो, ते मुघल स्वराज्याचा घास घेण्यास टपलेले लांडगे आहेत. त्यांचा कपटी डाव लक्षात येण्यास आपल्यास एवढा वेळ लागतो, तर शंभू बाळांचं काय? तिथं शंभू बाळास काही दगाफटका झाला तर? नाही, विचारही करमत नाही. शिवा, आम्हास काळजी वाटते. आमची काळजी करू नये.
आऊसाहेब आमच्या आबासाहेबांना स्वराज्याला आता आमची गरज आहे. मग आम्ही मागे का राहावे? हरगिज नाही. अब्बाजान, उस नामाकुल सिवा के लिए इस बार हमारा मंसूबा कुछ अलग है. हम चाहते हैं कि इस बार मेहमान की लाठी से इस सांप को कुचला जाए, जिसमें मुनाफा हमारा और नुकसान सिवा का हो. अगर इस जिम्मेदारी में उस सिवा ने कुछ भी टाल मटोल की तो उसके खानदान के चिराग को बुझाने में जरा भी मत हिचकिचाइए आप भाईजान. शिवबा, फर्जद म्हणून शंभूराजे तुमची एकुलती एक निशाणी आहेत. ह्याचा विसर पडू देऊ नका. आऊसाहेब, आपण असा धीर सोडू नये. स्वतः मिर्झा राजानं बेलभंडार उचलून शपथ घेतली आहे आणि शंभू राजांबरोबर आम्ही स्वराज्यातलं असं पोलादी मनगट पाठवतो आहोत, ज्या मनगटाच्या पराक्रमानं भले भले शत्रू चळाचळा कापतात, ज्यांच्या पट्ट्याचं कसं बघून वारा सुद्धा लाजतो, ज्यांची समशे रणांगणावर विजेच्या चपळाईनं फिरते. साक्षात शंभू महादेवाचा त्रिशूळच आम्ही आमच्या शंभू बरोबर मिर्झा राजांच्या छावणीत पाठवतो आहोत. राजे कोण आहेत ते? अशी कोणती व्यक्ती आहे ज्यांच्या पोलादी मुठीत आमचे शंभू बाळ सुरक्षित राहतील? ती पोलादी मूठ म्हणजे सरलष्कर नेतोजीराव पालकर. नेतोजीराव, शंभूराजे म्हणजे आमच्या भोसले कुळीचा रक्तपोत. सावलीप्रमाणे त्यांच्या मागे राहा. भाऊसाहेब, बाळराजेंच्या केसाला बी धक्का लागणार नाही. आणि कुणाच्या मनात घातपाताचा विचार जरी शिरला नव तरी नारळ फोडत्यात तसे की त्यांची डोचकी फोडू. तेव्हा आऊसाहेब निवांत असा. आता आमची काळजी मिटली. देवदर्शन घ्या आणि गड उतारवा. खमागणी हुकुम. आप हैं शिवाजी राजा के कुंवर शंभू राजे. प्रणाम दादाजी. बैठिए. आपसे मिलिए. आप हैं मुगल सल्तनत के जंग बहादुर और बादशाह सलामत के चहीते दिलेर खान साहब. क्यों फर्जंद संभाजी राजे, आप हमारी छावनी में आए हो, आपको डर नहीं लगा? डर? कौन सा डर? किससे? तो आपके वालिद जैसे ही आप भी शेरे बब्बर हो. सीवा की तो हार हुई है और आपको जमानत के तौर पे यहाँ भेजा है हमारी मुगली छावनी में. खान साहेब, आम्ही ओलीस आहोत, परंतु गुलाम नाही. आम्ही ओलीस आहोत ते आमच्या स्वाभिमानी स्वराज्यासाठी. तुमच्यासारखे बादशाचे मुजरेबाज हुजरे नाही. नेतोजी, दिलेर खान, नेतोजी बस कीजिए, शमशीर म्यान कीजिए अपनी.
शंभूराजे, आप भी शमशीर म्यान कीजिए और हम पर एतबार कीजिए। सफर से थके होंगे आप, अपने खेमे में जाकर आराम फरमाइए। जी दादाजी। मुबारक हो उग्रसेन जी, मुबारक हो। शिवा के साथ सुलहनामे पर बादशाह सलामत की मोहर लग गई है और शिवाजी राजा को साथ में लेकर आदिल शाही पर हमला करने का फरमान भी आया है। शिवाजी राजा को बुलाओ भेजिए और उनसे कहिए कि आदिल शाही की मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आऊसाहेब, आई जगदंबेची कृपाच म्हणायची। आपले शंभूराजे अबदार वापस आले। पण आऊसाहेब, मिर्झा राजेंनी राजेंना आदिलशाही विरुद्धच्या मोहिमेत सामील करून घेतले। फार मोठी खेळी खेळतोय हा मिर्झा। खरं तर आदिलशाही ही आपले शत्रूच। राजेने मुघलांविरुद्ध मोहिमा केल्या, तशाच आदिलशाही विरुद्धही केल्या आणि कित्येक मोहिमांमध्ये त्याच धूळही चारली। आदिलशाही संपावी म्हणून प्रयत्न केले, परंतु आता मात्र आदिलशाही संपायास नको। मुजरा आऊसाहेब, आऊसाहेब लय वंगाळ खबर आहे। मिर्झा राजा आणि आदिलशाहीच्या आघाडीवर असलेल्या आपल्या फौजेचा पराभव झाला। नेतोती रावांना आणि राजांना माघार घ्यावी लागली। राजा जी, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आली आदिल शाह की फौज हमें हिकमती आमली तरकीब लड़ाकर खदेड़ देगी। क्या आदिल खान और उसकी फौज इतनी वतन परस्त हो गई, मुगली फौज के खिलाफ रणनीति की चालें चलने लगी? और इतना ही नहीं, सुल्तान ढवा को अंजाम दिया उसने। खान साहब, मुगली फौज की ऐसी हालत होने कैसे दी आप? शिवाजी राजा से सलाह मशवरा कर लेते। वो और उसकी फौज इस सारी रणनीति से वाकिफ है। गनीमी काबा ही उनका हथियार हुआ है। क्या कहा आपने? गनीमी काबा? अगर ये सच है तो सीवा हारा कैसे? और उसका वो गनीमी काबा आदिल खान के फौज में कैसे आया? क्या कहना चाहते हैं आप खान साहब? मिर्जा जी, जो सीवा आज तक आदिल खान की फौज को शिकस्त देता था, वो मुगली परचम के लिए लड़ते वक्त हार जाता है। नहीं मिर्जा जी, ये बात सोचने वाली बात है। शंभूराजे, मुघली छावणीत काय काय झालं तेही कळले आम्हास। मुघलांविरुद्ध, गुलामगिरी विरुद्ध जी चीड आहे तुमच्या मनात, ती अशीच जपून ठेवा आणि मनोमन निश्चय करा की हिंदुस्थानच्या या पवित्र भूमीवर मुघली सत्तेचं विष तुम्ही पेरू देणार नाही। तुम्ही जर ठरवलं शंभूराजे, तर मुघलांचा चांद तारा ह्या भूमीवर कधीच फडकू शकणार नाही। हो आऊसाहेब, आम्ही तो चांद तारा कधीच फडकू देणार नाही। तौबा 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 तौबा, इतनी शर्मनाक हार हमारी कभी नहीं हुई। राजा जी, देख लिया आपने अंजाम। सीवा को पहली कतार में रखा था ना आपने, अब देख लिया। हे पहा खान साहेब, आम्ही आमचं काम चोख पार पाडलंय। त्याच्या विशालकाय तोफांचा, तोफगोळ्यांचा मारा सहन करूनही आम्ही विजापूरच्या तटबंदीला भिडलो होतो। आमच्या फौजेनं पराक्रम गाजवला, निकराची झुंज दिली, परंतु आदिलशाहीची आणि शर्जा खानाची ताकद प्रचंड होती।
तरीही आम्ही पंजेफाड करतच होतो, परंतु आपण पिछाडी सांभाळण्यात असमर्थ ठरलात आणि म्हणून आम्हाला माघार घ्यावी लागली. कच तुम्ही खाल्ली आणि बोल आम्हाला लावता. शिवाजी राजे, आप शांत हो जाइए और खान साहब, आप भी अपने गुस्से पर काबू रखिए. आपस में झगड़ा करके वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं है. मिर्झाजी, आम्ही शांतच आहोत. आम्ही आपल्याला आधीच कल्पना दिली होती की आमच्या फौजेला मोकळ्या मैदानात लढण्याची सवय नाही. सब जो है ना वो सीवा की बहानेबाजी है. हमें इस पे एतबार नहीं करना चाहिए. सीवा आदिल खान से मिला हुआ है. ये सीवा गद्दार है. हमें इसका कत्ल कर देना चाहिए. तुझ्या रक्ताचा सडा पाडू इथं दिलेर. गद्दारी मराठ्यांच्या रक्तात नाही. आणि आमच्या भवानीचा तडाखा काय असतो ना, ते विचार तुझ्या शाहिस्ते खानाला. बस बस कीजिए आप दोनों. हम आपको हुक्म देते हैं, शमशेर म्यान करो अपनी. आदिल शाह के खिलाफ इतनी बड़ी शर्मनाक हार से हम परेशान हैं. आप लोग आपसी बहसबाजी में. मिर्झाजी, सांगून ठेवा तुमच्या या दिलेर खानाला, सह्याद्रीत येऊन सह्याद्रीच्या वाघाला डिवचू नकोस. फाटल्याशिवाय राहणार नाही. आऊसाहेब, राजांना मुघली छावणीत जुळवून घेणं आणि जमवून घेणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललंय असं वाटतं. राजे आणि दिलेर खानात काहीतरी वाद झाल्याचं ऐकण्यात आलंय. हानाजी पंत, राजे वादळ आहेत, वादळ. आणि या वादाला कोंडून ठेवण्याचा मूर्ख चाळा तो दिलेर खान करू पाहतोय. त्याला तो फटका बसणारच. तसंही या तहामुळे राजांची मनस्थिती बिघडलेली आहे. त्यात या पाताळ यंत्री दिलेर खानाची हाजी हाजी करण्यास राजांचं मन मानणार नाही. त्यामुळे हा झगडा. मिर्जा जी, आपको उस काफर भगोड़े सीवा पर कुछ ज्यादा ही यकीन है. सौंपी हुई जिम्मेदारी को जो ठीक से निभा नहीं सकता, उस पर इतना एतबार क्यों? ऊपर से आपने उसे पनाला की मुहिम पर भेज दिया. उसने मुहिम मांग ली और आपने बिना सोचे समझे उसको वो सौंप दी. मिर्जा जी, उसे ये सौंपने से पहले सोचना तो था कि इस मांग के पीछे उसकी कोई चाल हो सकती है. अभी भी हमारी मानिए, हमारी ओर से किसी एक जाबाज को भेज दीजिए उस सीवा पर नजर रखने के लिए. उग्र सिंह जी, हुकुम. शिवाजी की इस पनाला मुहिम में शिवाजी के साथ आप जाएंगे. जी. आऊसाहेब, लय वंगाळ खबर आहे. पन्हाळगडावर राजे चालून गेले, तिकड मारा बी केला, पण गड काय पडला नाही. आऊसाहेब, असं कसं होईल बहिर्जी? राजांच्या शमशेरी शिकस्त माहित नाही, फक्त शास्त्र माहिती आहे. ते असं असताना झालंच कसं? असं झालं कारण नेतोजीराव येळेत पोहोचलेच नाहीत. म्हणजे आऊसाहेब, आदिलशाहीचा मुलूक मारण्यासाठी निघण्या अगोदर राजांनी नेतोजीरावांनी समदा मनसुबा सांगितला. त्यानुसार राजा आघाडीवर राहणार, गनिमावर तुटून पडणार. आणि एकदा का गनिम तावडीत आला की नेतोजीरावांनी पिछाडीवरनं हल्ला करायचा असं ठरलं. ठरल्यानुसार राजा गनिमांना जाऊन भिडले बी, पण पिछाडीवर नेतोजीराव येळेत पोहोचलेच नाहीत. त्यामुळे राजासनी माघार घ्यायला लागली आणि ही माघार राजांच्या जिवारी लागली. तर राजा चिडून इशाळगडाकडे निघून गेले. यह जंग कुछ लंबी खिंचती चली जा रही है और हमारे हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं.
और खर्चे भी बढ़ रहे हैं जहापना। मिर्जा राजे को फरमान भेजना होगा। जिस चीज से कोई मुनाफा नहीं, उसकी सरमायाकारी करने की जरूरत नहीं। खत्म कर दो सिवा को। सरलष्कर नेतोजीराव पालकर समयास कैसे पावला नाही? माफी द्या आमासनी, पण आमासनी 8 प्रहराची देरी झाली. तरी बी एवढी का कावतायसा? डोकं ठिकाणावर आहे का तुमचं? राजांच्या हुकमाचा उपमर्द करता. कोण राज? तुम्ही राज होता तोवर फौज लढली, अगदी जीवाचं रान करून लढली ना. आता तुम्ही राज आणि ना आम्ही कुणाचं सरसेनापती. खामोश दगाबाज. घरासोबत फिरणाऱ्या वाशांची गरज नाही आम्हाला. चालते व्हा, आम्ही मस्तक मारण्याआधी निघून जा आमच्या नजरेसमोरून. हुजूर, खबर है वह सिवा का सिपा सालार नेतोजी पालकर सिवा से रूट कर चला गया. क्या ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन है ये. जो शख्स सीवा का अक्स था, जो शख्स सीवा की छवि था, वो उससे अलग कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए हुजूर, खुद उग्रसेन के सामने शिवा और नेतोजी का झगड़ा हुआ. उन्होंने लाख समझाया लेकिन सुलह नहीं हुई. आखिर नेतोजी गुस्से से विशालगढ़ छोड़कर निकल गए. सुभान अल्लाह, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर लाए हो तुम. इसी तरह सारी खबरें मिर्जा से पहले यहां आनी चाहिए. अब उस काफर सीवा की हिम्मत और ताकत और कम होगी. उसका सिपा सालार जो उसे छोड़ के चला गया. राज, राज माफ कर आमासनी. पायरी सोडून वागलो आम्ही. जे बोलायला नग ते बी बोललो. राज, रागावला नाहीसा ना आमच्यावर? उठा. नेतोजीराव, अहो तुमच्यावर कशासाठी रागवावं? तुम्ही आम्ही सांगितल्यावर हुकूम वागलात. आम्ही जे बोलायला सांगितलं होतं तेच बोलला. मग रागवायचं का आणि कशासाठी? मिर्झा आणि मुघलांना जो संदेश पोचवायचा होता तो एव्हाना उग्रसेनाकडून पोचला असेल. पण नेतोजीराव, फार फार मोठं धाडस करता आहात तुम्ही. राज, तुमच्या परीस काय बी करता आलं नाही. स्वराज्यासाठी लई वेळा जीव तुम्ही धोक्यात घातलात. पण आता ह्यो नेतोजी मागे हटणार नाही. तुमच्या पायी आणि या स्वराज्या पायी या नेतोजी सारखं 10 नेतोजी कुर्बान. नेतोजीराव, खमा खड़ी हुकुम. घणे खम्मा उग्रसेन जी, सुबह सुबह क्या बात है? हुकुम, वो शिवाजी राजा का सिपह सलार नेतोजी पालकर अली आदिल खान से जा मिला. ये बात कर रहे हैं उग्रसेन जी? हाँ हाँ उग्रसेन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है जरूर. नहीं हुकुम, शिवाजी राजा और नेतोजी के बीच हमारे सामने बेबना हुआ.
झगड़ा हुआ। रेतो जी पढ़ाना किले में देरी से पहुंचे, इसलिए शिवाजी राजा की हार हुई, ऐसा उनका मानना था। इसी बात पर उनकी तू मैं हुई, बेबड़ा हुआ और नेतो जी आग बबूले होकर गुस्से से निकल गए। चलो हमने मान लिया कि नेतो जी पालकर और शिवाजी राजा के बीच मनमुटाव हुआ। गुस्सा होके वो चले गए, लेकिन वो हमारे पास आ सकते थे। शिवाजी का झंडा छोड़कर वो मुगली सल्तनत का परचम अपने हाथ में थाम सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। वो आदिल खान से जाकर मिले। क्यों? कैसे? उग्रसेन जी, इस बात का कोई जवाब है आपके पास? बहुत खूब। शमशीर का ऐसा सिकंदर, ऐसा जाबाज सूरमा, इतना बड़ा जंग बहादुर सिपह सालार अगर अपने मालिक को, अपनी रियासत को ठुकरा के चला जाता है तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक, या तो उसे अपने आका पर, अपने मालिक पर, उसकी फौज पर भरोसा नहीं रहा, या दूसरी वजह, बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। गलती हो गई। हाँ उग्रसेन जी, शिवाजी राजा पर भरोसा करके शायद गलती हो गई। हमने तो सोचा था शिवाजी राजा जैसा जाबाज जवां मर्द बादशाह सलामत की शरण में आकर मुगली सल्तनत का मातहत बनकर दक्कन की सियासत संभालेगा, तो सल्तनत का भी घना फायदा होगा और पूरी दक्कन मुगली सल्तनत के पंजे में लाकर हमारी शोहरत, रुतबा बढ़ेगा। गलती हो गई। अब हम क्या करें हुकुम? अब हम शिवाजी को ना नजरबंद रख सकते हैं, ना ही उसे अपने मुल्क में खुला छोड़ सकते हैं। इस समस्या का समाधान करने का कुछ तो तरीका होगा हुकुम। अब इस समस्या का समाधान तो एक ही तरह से हुए, जिस दक्कन में आकर हमारी सारी सियासत, सारी चालें उल्टी पड़ गई, और जिस शिवा के कारण वो चालें उल्टी पड़ गई, उस शिवा को अब दक्कन में ही ना रखेंगे। अब उसे भेज देंगे आगरा, बादशाह सलामत के चरणों पर। वाह 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 मिर्जा जी, वाह, कितनी अच्छी साजिश को अंजाम दे रहे हैं आप। क्यों उस काफर सिवा को आला हजरत से मिलने क्यों भेजा जा रहा है? दिलेर खान, अपनी हद ना भूलें। सल्तनत के फायदे के लिए हम शिवाजी राजा को दिल्ली भेज रहे हैं, इसी साजिश को अंजाम देने के लिए नहीं। अब चाहे कितना भी छुपाइए, लेकिन आपकी ये हार छुपती नहीं है मिर्जा जी। और मेरी माने तो ऐसी हार के बाद आपको मुहिम के सिपा सालार का रुतबा छोड़ देना चाहिए। दिलेर खान, अपनी औकात ना भूलो। बेहतर होगा आप अभी इसी वक्त यहां से चले जाएं। भाईजान, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस मिर्जा राजा के बातों में क्यों आ रहे हैं? क्यों उस मुसीबत को अपने गले में बांध रहे हैं? आपको मालूम है
वो सिवा दगाबाज है। हम तो यही चाहते हैं कि आप दिलेर खान को फरमान भेजकर उस सिवा को वहां दक्कन में ही खत्म करवाएं। नहीं आपाजा, हमारे वालिद साहब मरहूम बादशाह शाहजहां के इंतकाल के बाद यहाँ के सियासती मुसावात बदल रहे हैं। मुल्क में बगावत का खतरा है और ऐसे मुश्किल सूरत हाल में हम मिर्जा राजे को नाराज नहीं कर सकते। राजा जी, आपको हम पर भरोसा नहीं है? यकीन मानिए, आगरा में आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। मिर्झाजी, आमचा आपल्यावर भरोसा असला तरी बादशाह औरंगजेबावर आमचा भरोसा नाही। जो माणूस दिल्लीच्या तख्तासाठी आपल्या जन्मदात्या पित्याला तुरुंगात डांबू शकतो, जो माणूस दिल्लीच्या तख्तासाठी आपल्या रक्ताच्या भावांना यमसदरी धाडू शकतो, तो आम्हाला आणि आमच्या शंभू राजांना पालापाचोळ्यासारखं चुरगळून टाकणार नाही हे कशावरून? सबब आपण आमच्या सुरक्षेविषयी खात्री द्यावी। आपण आम्हाला वचन द्यावं की आग्र्यात आमचा बालही बाका होणार नाही। राजा जी, हम एकलिंग जी के भक्त हैं और ये बिल्व पत्र जो आप देख रहे हैं वो हमने आपको विश्वास दिलाने के लिए उठाया है। हम सौगंध लेते हैं एकलिंग जी की, आगरा में आप बिल्कुल हिफाजत से रहेंगे और हमारे कुंवर राम सिंह आगरा में आपकी सारी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेंगे। वाह मिर्जा जी वाह, आपकी सिपाहतगिरी की दाद देनी होगी। सियासती दांव पेंच और चालाकी में आप हमारी बराबरी करने लगे हैं। हा? सिवा को नजरबंद भी करना चाहते हैं और जिंदा भी रखना चाहते हैं, लेकिन मिर्जा राजे, आपने ये कैसे मान लिया कि हम आपकी सोच पे गौर फरमाएंगे? राजे, राजे, आग्र्यास जाण्याचा निर्णय असा तडकाफडकी घ्यायला नको होता तुम्ही। अहो, केवढा धोका आहे तुमच्या जीवास तिथे। तुमच्या जीवास आहे, शिवाय शिवाय स्वराज्यास। राजे, अहो, अत्यंत आतल्या गाठीचा आणि कपटी आहे तो औरंगजेब। त्याच्या मनात आपणाविषयी फक्त तिरस्कार आणि सुडाची भावना आहे। जो स्वतःच्या सावलीवरही विश्वास ठेवत नाही त्याचा काय भरोसा द्यावा राजे? आणि अशा वेळी आपण स्वतःहून त्याच्या समोर जाणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण होईल। राजे, तुम्ही तिथं जाणं म्हणजे स्वराज्याच्या स्वप्नास खुडून टाकणं ठरेल। तुम्ही तुमच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा। फेरविचार नाही राजे, राजे, हा निर्णय बदलावा। अशा पद्धतीनं स्वराज्य सोडून मृत्यूच्या दाढेत एकटे जाण्याचं धाडस का करत आहात तुम्ही राजे? एकटे नाही, दोघे। आम्ही दोघे औरंगजेबाला सामोरे जाणार आहोत। आम्ही आणि शंभूबा। आम्ही शंभू बाळांना देखील आमच्या सोबत आग्र्याला घेऊन जाणार आहोत।